हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंगल विंडो। दोस्तों, सिक्स सिग्मा मैथोलॉजी का जो पार्ट 1 है वो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया था। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे सिक्स सिग्मा की सेकंड मैथोलॉजी पे, जो है डीमैट डीवी। पहले हमने बात की थी डीमैट के बारे में, आज हम बात करेंगे डीमैट डीवी के बारे में। सिक्स सिग्मा मैथोलॉजी है ये। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। तो सिक्स सिग्मा की दो मेथोडोलॉजीज हैं, एक डीमैक और दूसरा डीमैट डीवी। डीमैट डीवी को हम डीमैट ओ भी बोल सकते हैं क्योंकि बीच में ऑप्टिमाइज का भी फेस आता है, जो ज़्यादातर वीडियोस में ये नहीं बताया जाता कि ऑप्टिमाइज का फेस है उसमें। तो इसको भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कहाँ ऑप्टिमाइज करना है। तो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दूं आपको। डीमैक था हमारा डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूवमेंट, कंट्रोल। और डीमैट डीवी है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं जो वो सेम है। जो लास्ट 2 स्टेप्स हैं डीमैक में था इम्प्रूवमेंट और कंट्रोल, और डीमैट डीवी में है डिज़ाइन और वेरीफाई। मतलब अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपने को या प्रोसेस को या किसी सर्विसेज को अगर आप सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाते हो तो आप यूज़ करोगे डीमैक। ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप अपना कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, कोई नया प्रोसेस है, आप शुरू में ही ये चाहते हो कि मेरा प्रोसेस जो है सिक्स सिग्मा लेवल पे पहुँच जाए, तो आप जो सेकंड मैथोडोलॉजी है डीमैट डीवी उसको यूज़ करोगे। तो इस तरह से डीमैट डीवी क्या है? इट इज़ ए सिक्स सिग्मा मैथोडोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। मतलब जब भी आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, मान लो कोई आप नया बाइक बनाने की सोच रहे हो, कुछ और नया प्रोडक्ट, मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो ये सभी जो है ये डीमैट डीवी के अकॉर्डिंग ही आप काम करोगे। अगर आपका कुछ एग्जिस्टिंग है मार्केट के अंदर, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो कि मेरा यार प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन वो सिक्स सिग्मा लेवल का नहीं है, तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे? डीमैक। तो इसकी एप्लीकेशन डीमैट डीवी की एप्लीकेशन है जो वो 2 तरह की एप्लीकेशन है। पहली क्या है? व्हेन ए नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस नीड्स टू बी डेवलप्ड एट ए कंपनी, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा बिल्कुल, तो आप उसको बनाना जा रहे हो, तब आपका ये यूज़ होगा डीमैट डीवी। और व्हेन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस एग्जिस्टिंग बट द स्टिल नीड्स टू मीट ए सिक्स सिग्मा लेवल, और वो सिक्स सिग्मा लेवल का नहीं है तो आप उसको सिक्स सिग्मा का लेवल बनाना चाहते हो, तब आप इसकी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे जो डीमैट डीवी है जो एप्लीकेबल होगा। मतलब नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेस और टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेस, तो ये दोनों पे यहाँ पे ये डीमैट डीवी जो है यूज़ होता है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इसका जो डाटाबेस है वो आपको जब आप काम करना शुरू करोगे इस पर, तो इन बिटवीन जब एनालाइज फेस आएगा तभी आपको बता देगा कि ये जो आप बनाने जा रही हो चीज़ को, ये मार्केट में सक्सेस करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि वहीं पे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये मेरे बस का नहीं है, अगर हम इसको नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा इसके बता दूं, जैसे मैं उस वीडियो में बताया था कि कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर बिल स्मिथ व्हेन ही वाज वर्किंग विद मोटोरोला इन 1980s। तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया। अभी डीमैट डीवी की बात करेंगे, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा आज कैसे आपने इसको देखना है। मान लीजिए आपकी जो कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका काफ़ी अच्छा जो है मार्केट वो चल रहा है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए आपकी जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि आप एक स्पोर्ट्स कार या कुछ अपग्रेड कार बनाओगे फैमिली कार के अलावा, कि जो है यंगस्टर्स को जो काफ़ी पसंद आए, आपकी मार्केट वैल्यू भी जो अच्छी हो जाए उससे, तो कुछ नया प्रोडक्ट आप बनाने की यहाँ पे सोच रहे हो। तो इसमें जिस एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करेंगे वो है व्हेन ए नॉन एग्जिस्टेंट प्रोडक्ट और प्रोसेस नीड्स टू बी डेवलप्ड एट ए कंपनी।
मतलब आपकी कंपनी पहले कारें बना रही थी लेकिन फैमिली कार्स बना रही थी, अभी वो बनाने जा रही है एक स्पोर्ट्स कार, जिसका अभी उसको पता नहीं है कैसा डिज़ाइन होगा, कैसा उसका इंजन होगा, कैसा उसका लुक होगा, कुछ उसको पता नहीं है। बस उसने सोच लिया है कि मेरे को एक स्पोर्ट्स कार बनानी है। तो डिफाइन फेस में क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कुछ हिस्टोरिकल डाटा लेंगे, कुछ सर्विस के ऊपर हमारी जो है ध्यान रहेगा कि क्या क्या सर्विस में निकल के आ रहा है। अब जैसे आप देख रहे होंगे यूट्यूब्स के ऊपर गाड़ियों का रिव्यू वगैरह काफ़ी अच्छा देते हैं, उसका जो काफ़ी हमको चीज़ नहीं भी बताते शोरूम के अंदर, वो चीज़ हमको वहाँ से पता चल जाती है। तो ऐसे जो रिव्यूज़ वगैरह हैं, कुछ अपना रिसर्च एक्सपीरियंस होगा कंपनी का, तो सभी को आप डिफाइन फेस में लेके आओगे। और आप डिफाइन फेस में क्या सोचोगे कि हाउ योर कार विल गेट सक्सेस, कि जब आप कार को लॉन्च करोगे मार्केट के अंदर तो कैसे सक्सेस करेगी, तो इसके बारे में आप सोचोगे और कुछ चीज़ें आपके पास जो है निकल के आएंगी। अब जैसे अगर उसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर के ऊपर हो तो हो सकता है वो बढ़िया चले, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो, एस्थेटिक लुक बढ़िया हो, कंफर्टेबल हो। और अगर 2 सीटेड होती है तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आप उसको जो है देखोगे कि चलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में कम है ऐसी गाड़ियाँ, लेकिन बाहर के जो हमारे जर्मनी है, जैसे अमेरिका है, वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे इसका जो है वो जो इसका सेल है वो काफ़ी बढ़ सकता है। तो इस तरह से कंपनी की सोच है, उस हिसाब से वो काम करती है। अब यहाँ से जो अपनी डिफाइन फेस में से कुछ आउटपुट्स निकल के आई हैं कि अगर हम एरोडायनेमिक फ्रेम बनाएं उसका, तो वो हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छा निकले मार्केट के अंदर। V6 इंजन हो उसमें तो वो भी अच्छा होगा, और साथ में अगर उसकी स्पीड हम 180 के अबव रखें तो जो बहुत बहुत बढ़िया गाड़ी जो है वो लगेगी मार्केट में और सक्सेस होगी। ऐसा कुछ कंपनी की सोच में डिफाइन फेस में आपका ये आउटपुट निकल के आया है कि इन चीज़ों के हमको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स भी हैं और ये आजकल मार्केट की भी डिमांड है। तो इसके अकॉर्डिंग मेजर फेस में जो आपका जो डिफाइन फेस का आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाएगा। इस चीज़ के ऊपर हम काम करना है। उसके अकॉर्डिंग आप एक स्पेसिफिकेशन बना लोगे कार की कि मेरा ये स्पेसिफिकेशन है कार का, और इस तरह से मैं अपनी जो ड्रीम कार है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको मैं मार्केट के अंदर लॉन्च करूँगा। और मेरा फोकस रहेगा उसका एरोडायनेमिक जो डिज़ाइन है उसका इंजन और उसकी टॉप स्पीड, ये तीनों चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। ये सब का जो स्पेसिफिकेशन आप बना लोगे वो मेजर फेस में आ जाएंगे। और फिर आप देखोगे कि जो मेरा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, क्या वो जो मैंने अपनी ड्रीम कार जो बनानी है हमने, या अपनी प्रोडक्ट जो लॉन्च करना है, तो क्या वो उसको बैलेंस कर रहा है। यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये चीज़ें जो है एरोडायनेमिक फ्रेम है जो हमारा, वो बनाना पॉसिबल है, टॉप स्पीड पॉसिबल है, इंजन पॉसिबल है। तो यहाँ के यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का जो सक्सेस है। अगर है तो हम फर्दर उसको आगे एनालाइज फेस में लेके जाएंगे। एनालाइज में एक प्रोडक्ट होगा आपके पास, उसको आप कितनी तरह से जो है बना सकते हो, ताकि जो आपका टारगेट है आप उसको अचीव कर सको, कितना आप उसको बढ़िया तरीके से बना सकते हो, वो सब एनालाइज फेस में आएगा आपका। और उनमें से आप एक तरीका चूज़ कर लोगे, उसके जो एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट करने के, वहाँ पे इम्प्रूव करोगे, कुछ टेस्टिंग करने वाली होगी तो उसको करोगे। तो एनालाइज फेस में आप डिसाइड करोगे कि हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे, और कौन कौन सा इसमें प्रोसेस करेंगे हम, कैसे कैसे इसमें जो हमारी कॉस्टिंग वगैरह होगी, सब कुछ जो आपको एक कार बनाने के लिए चाहिए वो सब कुछ आप एनालाइज फेस में करोगे। और फिर उसकी जो स्पेसिफिकेशन है और कस्टमर रिक्वायरमेंट है, दोनों को आप एनालाइज करोगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको बना सकते हैं और अपनी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब कुछ आप एनालाइज जो है वो आप एनालाइज फेस में करोगे। उसके बाद आता है डिज़ाइन। एनालाइज फेस करने के बाद आपके पास एक पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक जो स्पेसिफिकेशन मेरे को दिया गया है बेस्ड ऑन द लर्निंग्स फ्रॉम द एनालाइज फेस, जो भी वहाँ पे जो उसकी आउटपुट होगी उसके अकॉर्डिंग जो मेरी कार है उसको मैं डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद डिज़ाइन रिव्यू होगा कि क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है,
यहाँ कहीं को पे कोई अगर ड्राइवर बैठता है या सेकंड पर्सन उसमें साथ जो है बैठता है पैसेंजर, तो उसको तो उनकी प्रॉब्लम आ रही, कंफर्टेबिलिटी हर एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो रिव्यू होगा। और उसके बाद जो मैंने आपको बता रहा था कि ऑप्टिमाइज़ का मतलब यही है कि अगर कुछ कमी पेशी रह जाती है डिज़ाइन होने के बाद, आपको कुछ लगता है कि उसमें कुछ कमी पेशी है, तो आप उसको यहीं के यहीं ऑप्टिमाइज़ करोगे। आपका प्रोजेक्ट यहाँ तक रुका रहेगा जब तक आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर नहीं लोगे। ऑप्टिमाइज़ फेस जब आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप वेरीफाई करोगे। और वेरीफाई कैसे करोगे? आप देखोगे कि जो फाइनल डिज़ाइन तैयार हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या वो ओके है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? आप जो है उसका ट्रायल करोगे। अलग अलग ट्रैक्स के ऊपर जो है गाड़ियों के ट्रायल होते हैं कि क्या ये जो है वो रफ एरिया में भी चल सकती है, माउंटेन एरिया में चल सकती है, यहाँ ये सिर्फ फ्लैट और फ्लैट एरिया में चलेगी। जैसा भी आपका डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप उसका ट्रायल करोगे। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे वो गाड़ी आपने लॉन्च की और कस्टमर के पास चलेगी, कस्टमर का भी फीडबैक आएगा वहाँ से। तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। वेरीफाई में हो सकता है कि आपके पास वो जो गलती आपको नहीं मिली आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो कस्टमर आपको बता दे। तो इस तरह से वो वेरिफिकेशन फेस होगा। और वेरिफिकेशन से क्या होगा? आपका जो डिज़ाइन है वो इम्प्रूव होगा। और अगर इस डिज़ाइन में कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपको कस्टमर फीडबैक के तौर पे उसको पता चल जाएगा कि यार आपके जो गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे आपने देखा भी होगा कि जैसे मारुति जैसी कंपनी है या कुछ और कंपनीज हैं, तो वो गाड़ियों को वापस जो है अपनी कंपनी में बुलाती हैं कि अगर कुछ कमी पेशी हो तो वो उसको ठीक करके देती हैं। तो इस तरह से वो एक इम्प्रूवमेंट फेस होता है आपका, टू इम्प्रूव द डिज़ाइन। और कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट करने वाली है उसको, वो कस्टमर फीडबैक से वो आप उसको इम्प्रूव करते हो। इस तरह से कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जैसे डीमैक हमने देखा था वो भी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये भी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। लगातार आप इम्प्रूव करते रहते हो। इसी तरह से जो है लीन सिक्स सिग्मा का जो आपका वो टारगेट होता है वो आप अचीव कर लेते हो। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको डीमैक और डीमैक डीवी के बारे में पता चल गया होगा क्लियरली। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।